Moving forward, now we'll discuss about the much awaited game Sunrisers Hyderabad versus Royal Challengers Bangalore for obvious reasons. क्या इस मैच में 300 रन बन सकते हैं? आई थिंक हर किसी के दिल में यही सवाल होने वाला है कि क्या इस मैच में SRH फाइनली द अनथिंकेबल, जिसके बारे में वो पब्लिकली बातें करते आ रहे हैं, बाय द वे, अभिषेक शर्मा एंड ट्रैविस हेड, क्या वो फाइनली अचीव कर सकते हैं? ये सबसे बड़ा नैरेटिव होने वाला है इस गेम का. नैरेटिव ये होने ही नहीं वाला कि आरसीबी के लिए डू और डाई है या फिर एसआरएच के लिए टॉप 2 में आने का चांस है. आई थिंक सबसे बड़ा पब्लिक नैरेटिव तो यही होगा कि 300 बनने वाले हैं कि नहीं. दैट इज द बिगेस्ट नैरेटिव अराउंड एसआरएच राइट नाउ. सो वील डिस्कस दिस थ्रू आउट द सेगमेंट एंड 5 चीज़ों को कवर करना एज ऑलवेज. पिच और कंडीशंस होंगी, हेड टू हेड रिकॉर्ड होगा, प्लेइंग 11 हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, की बैटल्स डिस्कस करेंगे एंड प्रेडिक्शंस करेंगे. ठीक है, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सेगमेंट विच इज द पिच एंड द कंडीशंस. मैं पर्सनली आई एम एक्सपेक्टिंग अ बेल्टर. आई नो पिछला मैच जब चेन्नई से हुआ था यहाँ पे तो वो थोड़ा लो, आज के स्टैंडर्ड से थोड़ा लो स्कोरिंग था, 160-170 में ख़त्म हो गया था मैच. बट जो ट्रैविस हेड वगैरह की स्टेटमेंट्स हैं, जैसा एसआरएच का फॉर्म चल रहा है आजकल, जो उनकी स्ट्रेंथ है, जो कि बैटिंग है, आई सी नो रीज़न वाई दे वुड नॉट वांट टू मेक अ बेल्टर ऑफ अ पिच, विच मीन्स अ ग्रेट विकेट फॉर बैटिंग, अ वेरी हाई स्कोरिंग गेम. मैं तो पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सरप्राइज हूँगा अगर ये लोग एक थोड़ी स्लोअर पिच बना देते हैं तो, जैसे कि चेन्नई वाली थी. सो आई थिंक यहाँ पे कंडीशंस वाइज तो ये लोग पूरा एफर्ट डालने वाले हैं कि 300 बन सकें. ठीक है, सेकेंड पॉइंट, टॉस जीत के आपको क्या करना चाहिए. देखो, मैंने ये लास्ट मैच में डिस्कस किया था जब एसआरएच का मैच हुआ था बैंगलोर से, कि आप एज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, फैफ डु प्लेसी को अभी कोई चॉइस ही नहीं है कि वो टॉस जीत के चेज ही करें. बिकॉज अगर बॉलिंग जो है उनकी वो बाद में आ रही है ना, तो वो कोई भी टारगेट लीक करवा देंगे. एंड अगर बेस्ट बैटिंग लाइनअप अगर आपके सामने है अभी, तो डेफिनेटली टारगेट लीक होने वाला है. तो बैंगलोर तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती पहले बैटिंग करना. बट एसआरएच जब पहले बैटिंग कर रही होती है, द काइंड ऑफ फॉर्म दैट दे आर इन, अगर एक ऐसी विकेट जहां पे टॉस जीत के आइडियली चेज करना चाहिए, जो कि ये विकेट होने वाली है, वहां पे अगर आपकी बैटिंग पहले आ जाए, तो द सेफेस्ट स्ट्रैटेजी ऑफ विनिंग इज एक ऐसा टारगेट खड़ा करना जो कि अनअचीवेबल हो. विच मीन्स मान लो कि अगर एसआरएच ने 250 बना दिए, फिर से प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है चेस करना. ऑल्दो आज के टाइम पे कुछ ही पॉसिबल है, बट कभी हुआ नहीं चेस. तो ऐसा टारगेट खड़ा कर दो कि भाई वो चेज ही ना हो पाए, फिर कंडीशंस इररिलेवेंट हो जाती हैं. आइडियली टॉस जीत के बॉलिंग कर लो. तो अगर तो बैंगलोर टॉस जीत गई तो बॉलिंग उन्हें करनी है, बिकॉज उनकी टीम ही के स्ट्रेंथ ही इस टाइप की है. बट क्या एसआरएच के अगेंस्ट आप अफोर्ड कर सकते हो? क्योंकि अगर उनकी पहले बैटिंग भी आ गई तो भी वो लताड़ देंगे यार. एग्जैक्टली यही हुआ था पहले वाले मैच में जब इन्होंने 287 बना दिए थे. आरसीबी ने भी 260 बना दिए थे, बट टारगेट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था चेस करना. तो तुम्हारी स्ट्रेंथ होगी तुम्हारी बैटिंग, बट इतना बड़ा टारगेट बैटिंग चेस कर पाएगी, बहुत अनफेयर एक्सपेक्ट करना. एंड सो आई वंडर कि क्या एसआरएच खुद भी शायद टेम्प्टेड होगी पहले बैटिंग करने के लिए. आई थिंक ये बहुत मुश्किल है प्रेडिक्ट करना कि इस टॉस में कौन क्या जीत के करेगा. ऐसा भी हो सकता है कि बैंगलोर टॉस जीत के बोले मैं बॉलिंग करनी है, कमिंस बोलता है हाँ हम खुश हैं भाई, कोई बात नहीं, चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं अगर ऐसा होता है तो. बट सिर्फ कंडीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो आई थिंक चेज करना चाहिए. मूविंग फॉरवर्ड सेकंड सेगमेंट पे चलते हैं, विच इज़ द हेड टू हेड रिकॉर्ड. बड़ा इंटरेस्टिंग है. 24 मैचेस हुए इन दोनों के बीच में. 13 बार सनराइजर्स जीती है, 13 बार. 10 बार जो है रादर आरसीबी जीती है, और एक मैच में नो रिजल्ट था. तो राइवलरी रिलेटिवली क्लोज है, इतनी वन साइडेड है नहीं है राइवलरी. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट गेट्स इवन क्लोजर अगर हम लोग और डिटेल में बात करें. आखिर के जो 10 मैचेस हुए इनके बीच में, उसमें 6 बार एसआरएच जीती है, 4 बार बैंगलोर जीती है. तो बस एक मैच का वो फर्क है. अगर एसआरएच एक मैच हार गई होती तो 5-5 हो गया होता. सो बहुत क्लोज है पिछले 10 मैचेस का रिकॉर्ड, एंड इससे ज़्यादा क्लोज है पिछले 5 मैचेस का रिकॉर्ड. लास्ट 5 गेम्स बिटवीन सनराइजर्स एंड आरसीबी, इंक्लूडिंग द वन दैट हैपेंड दिस ईयर, 3 बार आरसीबी जीती है. तो एसआरएच एक्चुअली में कम मैचेस जीती है रीसेंट फॉर्म पे. सो रीसेंट हिस्ट्री तो देखो आरसीबी को थोड़ा फेवर करती है, बट सब जानते हैं कि करंट जो रियलिटी है वो बहुत अलग है. बट हाँ, हिस्टोरिकली एक रीसेंट हिस्ट्री का पर्सपेक्टिव दूँ आपको तो आरसीबी के पास थोड़ा फेवर है. अगर हम लोग थर्ड सेगमेंट पे चलें, विच इज़ द प्लेइंग 11, ठीक है, एसआरएच से शुरू करते हैं. ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, माकरम, ये तीनों तो डेफिनेटली होंगे ही होंगे. नंबर 4 पे क्लासन डेफिनेटली आएंगे. कोई बड़ी बात नहीं कि क्लासन नंबर 3 पे आ जाए, जैसे लास्ट मैच में करा था आरसीबी के अगेंस्ट, तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड. उसके बाद
आई वुड स्टिल स्टिक टू नीतीश रेड्डी, बहुत प्रॉमिसिंग उन्होंने गेम दिखाया था लास्ट मैच में। शहबाज अहमद भी खेलेंगे, अब्दुल समद भी खेलेंगे फॉर श्योर। मैं चाहता हूँ अब्दुल समद जो है वो शहबाज अहमद से पहले ही बैटिंग करने के लिए आए, ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा। उसके बाद पैट कमिंस द कैप्टन, भुवनेश्वर कुमार जो कि थोड़ी बैटिंग कर सकते हैं। मयंक अभी भी मेरे ख्याल से खेलेगा, ऑल्दो बहुत इंप्रेसिव नहीं रहा है पिछले कुछ मैचेस में, बट आई थिंक ही विल बी प्लेइंग। एक चेंज जो मैं करूँगा, वॉशिंगटन सुंदर की जगह आई वॉन्ट उनादकट। नटराजन ऑफ कोर्स इम्पैक्ट प्लेयर बनेंगे। वॉशिंगटन सुंदर की जगह मैं उनादकट को लेके आऊँगा। बिकॉज फर्स्टली अगर पिच वैसी होने वाली है, अ ग्रेट बैटिंग विकेट, तो स्पिनर का ज़्यादा काम है नहीं। दूसरी बात, जिस तरीके से उनादकट ने बॉलिंग करी थी इस विकेट के ऊपर जब मुंबई वाला मैच हुआ था, तो आई थिंक इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज कलेक्टिवली फॉर दी SRH। चाहे वो भुवनेश्वर कुमार हो, उनादकट हो, पैट कमिंस हो, तीनों ने मिलकर जो स्लो डिलीवरीज को यूटिलाइज करा था, बहुत इंप्रेसिव था। तो आई वॉन्ट उनादकट इन दिस गेम पर्सनली, ठीक है। स्ट्रेटेजिकली मैं क्या बोलूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। SRH literally has to just stick to what they have been doing. There is no change in that. If you happen to bat first, don't be afraid, just go all out. As a matter of fact, this is the best bowling lineup to attack. Can they score 300? I think Travis Head and Abhishek Sharma जिस तरीके से अप्रोच करेंगे ना, वो यही सोचे करेंगे। मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, आई जेन्युइनली बिलीव दिस। जब ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा बैटिंग करने के लिए उतरेंगे, इफ गॉड विलिंग पिच वैसी होती है जो कि सपोर्ट कर रही हो बैट्समैन को, दे विल डेफिनेटली अप्रोच द इनिंग्स विद द इंटेंट ऑफ स्कोरिंग 300 रन्स। बनते ही नहीं वो अलग बात है, वो बहुत फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, बट अप्रोच तो यही होगा। और जब आप सोच ही 300 की रहे हो ना, तो अगर आप उस एक्सपेक्टेशन से 50 रन भी फॉल ऑफ कर जाओ तो भी आप 250 रन बनाओगे। एंड क्या हम बोल सकते हैं आज की डेट में कि SRH ऐसा नहीं कर सकती? डेफिनेटली कर सकती है। तो आई थिंक दे शुड बी लुकिंग टू आउटस्कोर द ऑपोजिशन रादर देन आउट बोलिंग द ऑपोजिशन, विच मीन्स कि हमारी बॉलिंग शायद इतनी स्ट्रांग ना हो, बट हम रन इतने बना देंगे कि ऑपोजिशन से कोसों मीलों दूर होंगे भाई, बहुत आगे होंगे हम लोग। बॉलिंग में अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूं, इट इज गोइंग टू बी द परफेक्ट मिक्स ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार एंड उनादकट इन द मिडिल ओवर्स, ट्राइंग टू यूटिलाइज द स्लोअर वंस। एग्जैक्ट टेम्पलेट मैं देखना चाहता हूं जो कि इन लोगों ने मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट यूज करा था। मिडिल ओवर्स में ही गेम किल होगा ये वाला, क्योंकि दिनेश कार्तिक का रन मैके रन मारता भी है, तो इफ द अमाउंट ऑफ रन्स नीडेड इज सो बिग दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, दिनेश कार्तिक भी कुछ नहीं कर पाएगा। पिछला मैच देखा था ना RCB वाला, जब उसने 85-83 कुछ बनाए थे SRH के अगेंस्ट, तब भी मैच नहीं जीत पाए थे बिकॉज बहुत इम्प्रैक्टिकल था यार। तो मिडिल ओवर्स में अगर गेम किल कर दिया SRH ने, नो मैटर दिनेश कार्तिक आ रहा है, कोई भी आ रहा है, इट विल बी इम्पॉसिबल टू चेज। आई थिंक वहाँ पे स्ट्रेटेजिकली मैं बॉलर्स को देखना चाहता हूँ, स्पेसर्स को देखना चाहता हूँ, स्लो डिलीवरीज को यूज़ करते हुए। कमिंग टू RCB नाउ, RCB में ज़्यादा चेंजेस मैं नहीं कहूँगा अभी, बिकॉज आई नो KKR से हारे हैं लोग, मेरी टीम से हारे हैं, बट मैंने ये मेंशन किया था उसके मैच के रिव्यू में भी कैसे मैं खुश था इनके जो टीम में चेंजेस थे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत टाइम से बोलता हुआ था RCB के लिए। एंड क्यों बोल रहा था समझा देता हूँ अभी। फैफ डु प्लेसी एंड कोहली ओपनिंग करेंगे। कई लोग कहेंगे फैफ डु प्लेसी मत खिलाओ, लेकिन वो खेलने वाला ऑफ कोर्स। विल जैक्स खेलेगा नंबर 3 पे, पट्टीदार नंबर 4 पे, कैम्यूगी नंबर 5 पे, ठीक है। महिपाल लोमरो एट नंबर 6, दिनेश कार्तिक एट नंबर 7, नंबर 8 पे कर्ण शर्मा होंगे, कर्ण शर्मा होने चाहिए। फिर लोकी फर्गसन, यश दयाल एंड सिराज, ये तीनों वही सेम बॉलिंग लाइनअप है जो कि KKR के अगेंस्ट थी। इम्पैक्ट प्लेयर पे मैं प्रभु देसाई नहीं, मैं अनुज रावत को चाहता हूँ। बाय ऑल मीन्स अनुज रावत को लेके आओ। अब इससे क्या होगा, मैं क्यों इस लाइनअप को सपोर्ट कर रहा था, बिकॉज इस लाइनअप में इफ यू नोटिस, इम्पैक्ट प्लेयर होने के बावजूद सिर्फ 4 ही मेन बॉलर्स हैं। फिर 5वें बॉलर का रोल जो है वो कैमरून ग्रीन, महिपाल लोमरो, ये सब मिलकर करेंगे, विल जैक्स, ये सब। पहली बात तो आपके पास 7-8 बॉलिंग ऑप्शन हैं, फिर भी 4 बॉलर्स हैं, प्लस विल जैक्स, प्लस महिपाल लोमरो, प्लस कैमरून ग्रीन, प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। प्लस अ गुड मिक्स ऑफ स्पिन ऑल्सो, लेफ्ट आर्म स्पिन है, राइट आर्म ऑफ स्पिन है, राइट आर्म लेग स्पिन भी है, पेसर्स भी हैं, काफ़ी अच्छा मिक्स है। सेकेंडली एंड द मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो बैटिंग है ना इनकी डेप्थ है ही नहीं बैटिंग में, बट इस लाइनअप में डेप्थ आ जाती है। नंबर 9 तक बैट्समैन है इनके पास, दिनेश कार्तिक एट नंबर 7, फिर नंबर 8 पे अनुज रावत आएंगे, नंबर 9 पे कर्ण शर्मा आएंगे। इससे ज़्यादा बैटिंग डेप्थ की जरूरत है भी नहीं, फिर कोई बहाना नहीं है बैटिंग के पास। एंड आपकी बॉलिंग इतनी घटिया ऑन पेपर है इस वक्त, या फॉर्म भी इतना घटिया है कि आप एक एक्स्ट्रा प्रॉपर बॉलर भी खिला लोगे ना, तब भी आप पिटोगे, स्पेशली अगेंस्ट SRH। तो माइट एज वेल स्ट्रेंथन योर बैटिंग। मैं इस अप्रोच को सपोर्ट करता हूँ
एंड मैं खुश हूँ इस लाइनअप से। मैं तो चाहता हूँ कि इसी लाइनअप पर स्टिक करा जाए, बस अनुज रावत को एज एन इम्पैक्ट प्ले यूज़ करना, डोंट यूज महमूद हसैन, ठीक है। मैं अगर आगे जाऊँ सेगमेंट 4 पे, विच इज़ द की बैटल्स, मैंने काफ़ी की बैटल्स नोट करे इस बार, 6 मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। पहला होने वाला ट्रैविस हेड वर्सेस लोकी फर्गसन। क्या टॉपली को खेलना चाहिए फर्गसन की जगह? आई थिंक फर्गसन ने जिस तरीके से कमबैक किया था केकेआर के अगेंस्ट आफ्टर दैट हॉरेंडस फर्स्ट ओवर अगेंस्ट फिल सॉल्ट, वो बहुत ही इंप्रेसिव था। एंड सो आई थिंक कि उसको हटाना एकदम से ठीक तो नहीं होगा। ही विल, प्लस टॉपली ने लास्ट टाइम जब एसआरसी अगेंस्ट खेला था तो कितने 60-65 रन दिए थे कुछ। सो बाय ऑल मीन्स फर्गसन विल बी प्लेइंग, विच मीन्स व्हेन ही विल कम इन द पावर प्ले ही विल बी फेसिंग ट्रैविस हेड। एंड ट्रैविस हेड जैसे बैटिंग दिल्ली के अगेंस्ट कर रहा था, लोकी फर्गसन हैज अ टेंडेंसी टू लीक अ लॉट ऑफ रन इन द पावर प्ले। He could be the ultimate target for Travis Head to exploit. एंड अगर ऐसा होता तो पावर प्ले का पूरा टेम्पो चेंज हो सकता है भाई। सो 300 का जो ड्रीम अलाइव रखना है उसके लिए बैटल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेकंड बैटल, अभिषेक शर्मा वर्सेस यश दयाल, द बैटल ऑफ द लेफ्टीज। अभिषेक शर्मा जिस तरीके से डोमिनेट करता हुआ आ रहा है, आई विल बी वेरी इंटरेस्टेड टू सी कि यश दयाल द वे ही बोल टू नारायण, पता है आई नो कि इट इज काइंड ऑफ एन अप्रोच जो कि डेथ ओवर्स में यूज होता है। ऐसा जिस तरीके से बैटिंग कर रही है ना, डोंट बी अफ्रेड टू बोल एवरी ओवर लाइक यूर बोलिंग इन द लास्ट 5, क्योंकि एसआरएच को आप जो है आउट बॉल तो नहीं कर सकते, इतना ज्यादा फायर पावर है कि वो रुकने ही नहीं वाले। तो माइट एज वेल ट्राई टू चोक देम। अगर आप इन स्विंगिंग यॉर्कर्स अभिषेक शर्मा पे फेंक रहे हो, दैट डोंट गिव हिम द रूम दैट इज रिक्वायर्ड। मे बी ही विल स्टिल स्कोर एज मेनी रन, शायद फिर से 10 बॉल पे 4 रन मार दे, बट देयर स्टिल अ चांस फॉर यू टू, इवन इफ यू डोंट टेक हिज विकेट, एटलीस्ट आप उसको चोक तो कर रहे हो। एंड लेट मी टेल यू, ये चीज़ मैं इंग्लैंड के लिए बोलता हूँ इंटरनेशनल्स में, जब एक टीम ऑल आउट जा रही होती है ना, ऑल आउट अप्रोच के साथ जा रही होती है, अगर तुम उनको एक्टिवली आउट करने जाओगे ना तो वो आउट होंगे नहीं, वो तुम्हारी उस बॉल को ही पिटाई करेंगे। बेस्ट तरीका पता है क्या ऐसे लोगों को आउट करने का? रन्स काट दो, रन्स चोक कर दो। अभिषेक शर्मा ट्रैविस हेड जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं, वो रन मार रहे होते हैं ना तो भी अगली बॉल पे छक्का मारने ही जाते हैं। तो जब रन रुक रहे हैं ना, तब तो डेफिनेटली आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन या फिर आउट ऑफ हेजिटेशन ट्राई करेंगे आड़ा टेढ़ा शॉट, तब विकेट लेने की प्रोबेबिलिटी अपने आप तुम्हें अपने हाथों में दे देंगे भगवान। एक्टिवली ट्राई मत करो विकेट लेने का, मे बी ट्राई टू चोक द रन फर्स्ट, ठीक है। बहुत ही काउंटर इंटुइटिव थॉट है, स्ट्रैटेजी है, बट ये कई बार काम करती है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। इंग्लैंड के लिए वर्ल्ड कप में, जब भी ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था, हमने लिटरली हर पॉडकास्ट में बैठ के स्ट्रैटेजीज क्रिएट करी थी। जिन जिन टीम से पिटाई करी है ना, वो एग्जैक्टली से स्ट्रैटेजी पे जीती थी। लेट्स सी ऐसा चेंज काम करता है कि नहीं। आई डाउट कि आरसीबी ऐसे कर पाएगी ये, ठीक है। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी क्लासन वर्सेस कर्ण शर्मा। अगर कर्ण शर्मा मैच खेल रहे हैं, क्लासन मिडिल ओवर्स में आएंगे, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि कर्ण शर्मा कैसे टैकल करता है क्लासन को। लास्ट मैच अगेंस्ट केकेआर ही बोल्ड रियली वेल, बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं था, बट वहाँ पे शेयर सही उस टाइम पे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा था पिच के ऊपर। एसआरएच नहीं करने वाली है, एंड कर्ण शर्मा को बॉलिंग करनी ही पड़ेगी अगर वो खेलेगा, बिकॉज ऑलरेडी सिर्फ 4 ही मेन बॉलर्स हैं। तो इंटरेस्टिंग टू सी कि क्लासन कैसे डोमिनेट करता है कर्ण शर्मा को, स्पेशली बॉल टर्निंग अवे फ्रॉम हिम। पिछले मैच में था नहीं कर्ण शर्मा, अ न्यू वेपन ऑफ सॉर्ट्स फॉर आरसीबी, मजा आएगा देखने में। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी विराट कोहली वर्सेस शहबाज अहमद। लास्ट टाइम भी दोनों टीम्स खेली थी तो अभिषेक शर्मा से पहला ओवर कराया था, बिकॉज वो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, सब लोग विराट कोहली के अगेंस्ट वही कर रहे हैं। आई से वाई बोल अभिषेक शर्मा, ट्राई अ प्रॉपर ऑलराउंडर जो कि शहबाज अहमद है, उनसे पहला ओवर करा के देखो and see if he can bowl maybe even 2 or 3 overs in the power play, जो कि LSG ने करा था सिद्धार्थ के साथ अगेंस्ट विराट कोहली। Especially if you have scored a lot of runs, you can afford that, मतलब कोई बुराई नहीं है इसमें। फिर विराट कोहली on the other hand can take it on his ego and maybe throw away his wicket, who knows। So शहबाज in the power play versus विराट कोहली अगर हो पाता तो बड़ा मजा आएगा देखने में। नेक्स्ट पाटीदार, रजत पाटीदार वर्सेस पैट कमिंस इन द मिडिल ओवर्स। रजत पाटीदार ने जो बैटिंग केकेआर के अगेंस्ट करी है, अगर वैसी बैटिंग को दोबारा कर देना तो भाई कोई बड़ी बात नहीं कि 250 का टारगेट भी विद द हेल्प ऑफ डीके चेज हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सो पाटीदार को नलिफाई करने के लिए पैट कमिंस इन द मिडिल फेज विल बी क्रूशियल, वेरी क्रूशियल। पैट कमिंस ने लास्ट टाइम भी आरसीबी के अगेंस्ट अपने 10वें ओवर में आई थिंक 2 विकेट निकाले थे, फाइम नॉट रॉन्ग। उसकी टेंडेंसी है मिडिल ओवर्स में ही गेम को चेंज करके देना। अब पाटीदार तभी बैटिंग कर रहा होगा, ये फॉर्म अगर वो कंटिन्यू रखता है और पैट कमिंस को नलिफाई कर देता है तो बहुत बड़ा डेंट पड़ने वाला है कॉन्फिडेंस पे एसआरएच के। उनकी बॉलिंग लाइनअप, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दे हैव बीन लीकिंग अ लॉट ऑफ रन्स।
एंड इसके बाद अगर हम लोग लास्ट बैटल की बात करें, दिनेश कार्तिक वर्सेस आइदर वन ऑफ उनादकट या फिर नटराजन, जो भी खेल रहा होगा। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? इफ दे यूज द डेथ ओवर स्ट्रैटेजी दैट दे यूज्ड अगेंस्ट मुंबई इंडियंस इन दैट गेम, जब इन लोगों ने पहली बार वो ऐसा इसका आरसीबी का रिकॉर्ड तोड़ा था, आई थिंक दिनेश कार्तिक विल हैव सम डिफिकल्टीज। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, बाय द वे स्ट्रैटेजी क्या है, जो भी मैंने पहले मेंशन करी थी, यूज ऑफ स्लो डिलीवरीज, मिक्सिंग इट अप विद फास्टर वंस। एग्जैक्ट सेम स्ट्रैटेजी आंद्रे रसल ने यूज करी थी केकेआर वाले मैच में, दिनेश कार्तिक जल्दी आउट हो गया था। सो क्या पता यहाँ पे एक लूप होल हमें मिल जाए। आई थिंक इसीलिए मैं चाहता हूँ उनादकट गेम को स्टार्ट भी करे, शायद वो एक एडेड एक्स फैक्टर दे हमें दिनेश कार्तिक के थ्रेट को रोकने का। तो कुड बी अ थिंग। कमिंग टू द लास्ट सेगमेंट विच इज द प्रेडिक्शंस। लॉजिकली तुम मुझे कन्विंस नहीं कर सकते कि यहाँ पे आरसीबी का कोई भी चांस है, ठीक है? लॉजिकली कन्विंस नहीं कर सकते। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट डिबेट ये होगी कि एसआरएच कितने मार्जिन से जीतने वाली है, स्पेशली इफ द बैट फर्स्ट, ठीक है? तो बात तो अभी आरसीबी की जीतने की हो ही नहीं रही है पब्लिक में। पब्लिक में बात ये हो रही है कि क्या एसआरएच 300 मारेगी और फिर अल्टीमेटली कितने रन से हराएगी आरसीबी को। बातें ये चल रही हैं, बट मैं सपोर्ट इस बार आरसीबी को करने वाला हूँ, ठीक है? आई थिंक एसआरएच विल मोस्ट लाइकली बी विनिंग, बट आई एम गोइंग टू सपोर्ट आरसीबी बिकॉज आई वॉन्ट दी आईपीएल टू गेट मोर इंटरेस्टिंग भाई। आई थिंक आरसीबी डेफिनेटली अब क्वालिफाई तो नहीं करने वाली, तो अब पार्टी ऊपर का रोल प्ले करना शुरू कर दो। अब शुरू कर दो पार्टी ऊपर का रोल प्ले करना एंड आईपीएल में थोड़ा और मसाला लेके आओ, जस्ट फॉर दैट सेक, फॉर मोर एडेड फन। आई वॉन्ट आरसीबी टू विन दिस वन, बट अगर मुझे गारंटी मिल रही है कि 300 रन बनने वाले हैं तो आई डोंट माइंड एसआरएच विनिंग भाई। मतलब मैं एज अ न्यूट्रल बड़े मजे लेने वाला हूँ इस मैच के। आई जेन्युइनली वांट टू सी कि क्या होता है। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।